वो गलती से पहली बार मैंने वो विरार वाली लोकल पकड़ी थी एक बार, मेरे को लोग ही उतार रहे थे, लोग ही चढ़ा रहे थे। I'm so lucky to be a part of Aryan's first project. A child born in the film industry, and for him to prove himself is not that easy. A bad joke or PJ you love that always makes you laugh. ऊपर वाले को कभी कफ सिरप की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि खुदा ना खास्ता। Who is the first to disappear when pack-up is called? Sure. अब तुम लोग में इतनी दोस्ती, मैं अकेला खड़ा क्या करूँ वहाँ पर? मुझसे कोई बात ही नहीं करता। Hi, this is Pari. You're watching us on Yuva, and I'm here to get friendly and have some fun with baddies out here. Hi, everybody. Hi. Hello. Are you guys energized or exhausted? Full power. Very Full power. energized. 24 hours. Okay, firstly, congratulations. मेरा पहला सवाल ये है related to a dialogue that I really loved, जो लक्ष्य आप बोलते हो, which is सितारे बहुत है लेकिन आसमान एक ही आसमान सिर्फ है. एक. So मेरा ये common question है आप लोग सबसे that you know this is a feeling that probably all of us have had, especially जब हम इस शहर में आए और when we were like dreaming to make it big. Times when we must have felt intimidated कि यार कितने लोग हैं यहाँ पर, you know, but there's just this one space to shine. My question is that have you felt intimidated like this and then क्या किस चीज ने हेल्प किया आपको? नहीं यार, मतलब इंटिमिडेटेड तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आके मुझे क्योंकि देहरादून से जब मैं आया तो मुझे भीड़ देख के तो थोड़ा लगा था। आपने जो बोला भीड़, तो वो लगा था मुझे ऐसी। वो स्टेशन वीटी स्टेशन में हम लोग उतरे थे तो वो वहाँ मुझे लगा था यार ये बहुत ज़्यादा लोग हैं यार। मतलब काफ़ी लोग हैं, बहुत उतर भी रहे थे, चढ़ भी रहे थे। वो गलती से पहली बार मैंने वो विरार वाली, वो जो नाला सोपारा वाली होती है, वो भी लोकल पकड़ी थी एक बार। तो उसमें तो मैं बस, मेरे को लोग ही उतार रहे थे, लोग ही चढ़ा रहे थे। मुझे पता ही नहीं था कब उतरा कब चला गया, धक्का हो गया। तो वो बड़ा शुरुआत के दौर मैंने बड़े एंजॉय किए हैं मुंबई में। मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था। मैं बहुत छोटी एज में आ गया था काम करने, बहुत शुरू से काम कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए बड़ा मजेदार वक्त था वो। Lakshay, what helped you? This very dialogue was somewhere in my core. जब मैंने पहली दफ़ा ये पढ़ा था, ये डायलॉग पढ़ा था और ये जब सीन पढ़ा था, तब अंदर से कहीं आवाज़ आई थी कि ये तो मैं ही हूँ, ऐसे तो मैं ही बात करता हूँ। लेकिन बिकॉज 10 साल हो चुके थे इंडस्ट्री के अंदर, टीवी से शुरुआत की थी मैंने, 4 साल 5 साल टीवी किया। और टीवी करते हुए बस ये था कि जो भी मैं कर रहा था, व्हेन आई वाज वर्किंग, व्हेन आई वाज 18 19, तब ज़्यादा आता नहीं था काम समझ में, लोग समझ में नहीं आते थे, दुनिया समझ में नहीं आती थी, तो बड़ा ही अकेलापन सा महसूस होता था। लेकिन एक जिद थी कि यार कोई ऐसा कुछ करूं जिससे अचानक से नंबर वन बन जाऊं या टॉप पे आ जाऊं। बचकानी थोड़ी सी बचकाना वो बातें होती है ना कि यार क्या करूं ऐसा कुछ जिससे एक लीप मारूं और सडनली यू आर सिटिंग ऑन द टॉप। जस्ट अ वेरी चाइल्डिश थॉट आई हैड। तब एक चीज थी कि वही अपना जो सेल्फ बिलीव था, नॉट बीइंग कंफर्टेबल विद व्हाट आई हैड। बिकॉज आप जब एक शो कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि यार जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जैसे मैंने पोरस का कैरेक्टर प्ले किया था, आई वाज फीलिंग लाइक अ किंग कि मैं किंग बन चुका हूँ। एंड प्रॉब्ली आई हैड बिकम वेरी कंफर्टेबल डूइंग टीवी, तो उसको हमको छोड़ना था, कुछ अलग एक और कुछ करना था आगे। और देखते हैं जो सेम सिमिलर विद हिम आल्सो, लाइक हमने सबैटिकल लिया टेलीविजन से छोड़ के। द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग इज द फैक्ट कि आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ टू दिस। आई नो इट फॉर अ फैक्ट, आई बिलीव इन माई सेल्फ कि यार मैं शायद बड़ी चीज़ों के लिए बनाऊँ। कैसे होंगी पता नहीं, लेकिन होंगी ज़रूर। उसको मुकम्मल करने के लिए अब जी जहाँ एक कर दूँ, कोई टेंशन नहीं, समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो सही। सो वो जज्बा था अंदर ही अंदर। तो जज्बे को जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मेरे को वापस से ये चीज़ रिमाइंड हुई कि मैंने कहा ये जज्बा तो मेरा था यार, ये रॉनेस तो मेरे अंदर थी, ये फायर मेरे अंदर भी थी जब मैं आया था, आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशनिंग की वजह से हमने उसको कैमोफ्लेज कर दिया थोड़ा सा। हम छुपाते हैं उन चीज़ों को, करेक्ट साउंड करते हैं, अच्छा साउंड करते हैं हमेशा। लेकिन वही एक सीख है कि यार जैसे आप आए हो ना, जहाँ देहरादून से आए हो या दिल्ली से आए हो, जहाँ से भी आए हो ना, उसकी छवि जाने मत देना, उसको पकड़ के रखना, बिकॉज वही आपकी पहचान बनने वाली है बहुत जल्द। क्या बात है। Nice. Thank you so much. What has been your interpretation of this? मुझे बताओ. I think even for me, somehow there was this inherent faith that things will work out. I don't know how. I don't know anybody in the industry. I don't know anybody in the city. But I just had this really strong faith that things will materialize one day. But when I came into the city, I remember I was doing my college here in Jai Hind, and every other person wanted to be an actor, and it's, especially when you start auditioning, you see the number of people who go in every single day to audition. Of course it intimidates you, it makes you question that will you ever be able to crack it. But I think now that, you know, when you finally make the cut and when you're sitting here right in front of you, I think all you feel as an actor is
it's just a very humbling feeling, and I don't think I can ever take anything for granted, because only I know how hard I worked, and yeah, so I just want to keep growing as an actor and just continuing to do this. Yeah. Like Raghav said, पहले तो Mumbai as a city is intimidating. Yeah. You don't know anyone. You don't know ways. You don't know where you have to go. You don't know where to start. But I do remember that when I spoke to my parents and I convinced them that this is what I want to do, they said no. So I said, I don't want to have any regrets in life. And if you don't let me do this, I will always hold it against you. So let me try. And I feel like every time I'm feeling down and out, I remind myself that I just don't want to have any regrets in life. And the only thing that's in my hands is like my thought process and resilience. And a prime example of you never know what can happen is Bobby Sir. And it's very inspiring when you're at this position to know that anything can happen. Yeah. Yeah. So you just work hard. Correct. Both of you are pulling something off your sleeve. बताओ ना please. They're always pulling something off. साथ नहीं दिखाया जाता है because You can't make them sit together. जानी दुश्मन थे पहले, अभी जानी दोस्त है. पहले जाली दुश्मन थे. हाँ, जानी दुश्मन. अब जाली दोस्त हैं. Bobby sir, please आप बताओ, because you, like, stardom today is so different, but when you started out, stardom was completely different. And to be a star, I mean, there was a difference between being an actor and being a star and a hero. What has kept you going? What has kept that faith and belief? See, I just believe that yes, everybody wants to think they're unique and they have some special qualities, which is what keeps you going. You know, like सितारे बहुत होंगे लेकिन आसमान एक ही है. But that's how we all believe. That's what takes us forward in life. You know? And somewhere when I started my career, obviously I was from that whole debate of insider outsider. I mean, I didn't tell God make me come. I mean, I was lucky to be born in the Deol family, so I was part of this family, and I didn't ask for it. It just happened to be my luck and blessing. But yes, I started off my career really well. I became a star for the first 10 years of my career, and I never took it so seriously. I never understood what stardom meant, because for me it was about enjoying my work. I always believed that everybody has space to be a part of this industry. Why does there have to be only one star? But that's not the way the system works. But I always believed that way, and somehow things just started slipping away from me. And then obviously I went through whatever I went through, and in between obviously you give up. We all give up somewhere. Each and every one of us must have given up at one given moment. But what has kept them going is the reason why they're sitting here today. You know, Yeah. I think it's self-belief, and more important is your discipline that keeps you going forward. Because discipline नहीं होगा तो बिखर जाता है आदमी. और मैं कितनी कोशिश करता हूँ. The most difficult thing is to be disciplined. And that's something I've been really working hard on. And I think definitely I knew there was something special about me. That's why people accepted me in the beginning of my career. So, and that's how my journey was. And I'm just happy being Dharmendra's son. My father is one of his kind. There can't be anyone like him. And I think each and every one of us feel the same about our parents. So even though I'm saying that, it is everybody's story, not just my story. Yeah. You know. So I'm just happy, and I'm so lucky to be a part of Aryan's first project, you know. Yeah. The child is, again, a child born in the film industry, and for him to prove himself is not that easy, but I have seen him work. I've seen his conviction, I've seen his fire, I've seen his discipline, I've seen his energy, and I know he's going to make a name for himself, you know, and that makes me happy. It's amazing, and yes, it's on Netflix, and it's in 190 countries. so it becomes even more bigger. Yeah. Right. You know, it's Red Chillies, and it's on Netflix, and it's Aryan's first show, it's Shah Rukh's son, but he's going to make his name. He's going to have his own identity. Yeah, I'm sure. But you know what makes me very happy is, so like imagine एक actor जो ऐसे करके entry मारता था, and आज वो, I mean that transition that you had from but, such a this guy to
becoming a baddie now is fabulous. But I think that's what every actor dreams about. Yeah. Not just playing that one Yeah. stereotype kind of role which you keep getting. You know, I have seen all that, I've done all that, so I don't need to think about that. I'm looking at other options and other choices which I can choose from. Yeah. And I think that's amazing to happen to any actor. Absolutely. We'll play a fun game. Okay. It's called Certified Baddie. Okay. So I'm going to ask you questions, and at the end, हमें एक result मिलेगा. Basically, whoever gives the most interesting, quick, sassy answers will be certified as the baddie. ठीक है? पहला सवाल है, a bad joke or PJ you love that always makes you laugh. Anybody can answer this. It happened in the show. तो यार फिर कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा ना शो का, इसलिए मैं शो नहीं देने चाहता था. ठीक है, मैं बात एक है कि वो कि ऊपर वाले को कभी कफ सिरप की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्यों? बताओ. क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता. He's taken this point. Okay. Next one. A bad pickup line you've actually used or heard. Raghav is representing us. अरे क्या वो एक का था, बहुत गंदा पिकअप लाइन था, लेकिन वो कि आपके पापा साइंटिस्ट हैं क्या? क्यों? अच्छा, because They've of created a bomb. It's a Correct. very bad one. Yeah, it's So yeah, also वो the मुझे बहुत most- बुरा लगा था, अजीब सा. It's also the most used one. Yeah, it's very used and it's very old and it's very हंसी नहीं आती इस. Okay, the baddest excuse you've ever given to get out of work or any shoot. My dog is sick. Actually, He doesn't have a dog. You have a dog? Yeah, sir. Okay. I have 2 dogs. Okay. So कभी आपने यूज किया है कोई excuse? I can't lie easily. अच्छा, अब आप लोगों को एक दूसरे को पॉइंट करना है. Who in this cast would you never trust with a secret? क्योंकि they're very bad. नहीं, why just because I नहीं make वैसे you laugh. रखता तो है ये just सीक्रेट, because ऐसा you नहीं make me है. laugh, हाँ, मैं क्या सीक्रेट तेरा बताया मैंने? बाहर बताओ जरा. मैंने कुछ तेरा क्या बोला ही बताया नहीं मैंने? है. तेरी वो वीडियो दिखाई भी तक मैंने किसी को. ये क्या करेगा ना, ये बता देगा लेकिन नाम नहीं बताया किसने बोला है. हिंट दे देगा आपको. या मैं को एक्टर था ना, को एक्टर. मैं को एक्टर तो वही था ना फिल्म में, तो ले दे के सुई हम पे ही आ जाती नहीं, है. मैं बस इसलिए मैं सॉफ्ट टारगेट उनकी ये दोनों के लिए. अब ये सवाल ही ऐसे पूछा है तो किसी को तो उंगली करनी थी मेरी. हाँ, बस point वही, करना सॉफ्ट था. टारगेट. You know Okay. how he'll say like किसी ने ऐसे बोला. It's not like he also remembers who said it. That happens with me also sometimes. It's not that you can't trust him, but he just Yeah. forgets. Yeah. If one person among you were to start dancing randomly during a tensed scene, who would it be? वेरी इजी यार तुझसे. ये तो सारे जवाब ही सवाल ही इसके इर्द गिर्द हैं. सर उन्होंने बैड्स बोला है, बैंड्स नहीं बोला. बॉलीवुड. Okay. Who forgets their lines the most? कौन भूलता है सबसे ज्यादा? दोनों, ये है ये भी है, मैं भी बोलती थी ना. ये भी भूलती थी वैसे. I used to कौन भूलता है सबसे fumble. ये नाम भूलता था, लाइन नहीं भूलता था. मैं लाइनें भूल के ही जाता हूँ. भूल के जा. वो काम होता है एक्टर का. Line is a bad day, everyone forgets. Okay. Who is the first to disappear when packup is called? Sure. अब तुम लोग में इतनी दोस्ती है, मैं अकेला खड़ा क्या करूं वहाँ पर? मुझसे कोई बातें नहीं करते थे. मैं चुपचाप घर चला जाता हूँ. Okay, who is most likely to say something savage in an interview and not regret it? Like, तुम दोनों ही हैं, मतलब ऐसी है, ये भी है, मैं भी हूँ. सर भी बोल देते हैं, सर नहीं पर थोड़ा भी कम बोलते हैं. Sir has experience now. yeah. And who is most likely to pull the baddest prank on set? Thanks. I don't think any of us. They both pulled some pranks on set. ये एक दूसरे पे likely करते to, रहते I'm होंगे. sure. हम एक दूसरे में लगे रहते हाँ, थे. वही. कोई दूसरा- पता नहीं बात किसी को करो. हमने सेट पे एक बार क्या किया था, हमने झूठ मूठ की लड़ाई कर ली थी. हाँ. तो सबको लगा हमारी सच्ची में लड़ाई हो गई. सच्ची And लड़ाई. we all like stepped in to break it up. तो हमने इसको पहले ही बोल दिया भाई हमें. बिकॉज काफी इंटेंस सीन चल रहा था, हमें लगा कैसे तोड़े इसको माहौल को, तो हमने कहा ये मस्ती करते हैं, थोड़ा झगड़ लेते हैं. तो सब घबरा गए, अरे यार क्या हो गया बच्चों को. Yeah. Okay. definitely didn't say that. मेरा एक सवाल है आप लोगों से that इस इंडस्ट्री को लेकर हमेशा कुछ मिथ्स और परसेप्शंस वो रहते हैं, गिफ्ट राइट? बैड वाला गिफ्ट नहीं मिलेगा. Bad वाला मैं तो उसी के लिए. correct एंड में बोलने वाली थी, Baddie बट चलो अभी certificate. बोल देती हूँ. Actually, I think it's Raghav. He's Raghav only. Raghav is the certified baddie. Very good, you took Raghav. that. Raghav, आप कोई विनिंग स्पीच देना चाहोगे? और मेरी विनिंग स्पीच मेरे बाल देंगे क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ये सामने ये लट सीढ़ी कर लिया.
नहीं बस विनिंग सीजन यार, मैं बस शुक्रगुजार हूँ इस इंटरव्यू का, नेटफ्लिक्स का जो 190 कंट्रीज में आता है, और आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस। Okay, and I'll close with this question. Coming back to that question, कि कुछ myths रहे हमेशा इस इंडस्ट्री को लेकर, बॉलीवुड को लेकर, some perception that people have had. Tell me what is the most misunderstood thing about this industry? Now that you are a part of it, you are able to understand and see it better. क्या चीज सबसे misunderstood है? I think like even with this show, like when my friends watched the trailer, they were like, "Yeah, you must be chilling on set. You must be coming on set, just gallivanting around and shoot ऐसे ही हो गया होगा," not realizing there's so much work that goes behind it. And Aryan, being the hard task master that he is, he was just like, you know, wanting takes after takes and variations. So we all put in a lot of, like, it's a lot of work. People don't realize the work that it takes to make something. So that's a big myth. Right. मेरा भी मतलब यही था, मतलब मोरलेस हमारा सेम ही रहेगा ये चीज़ कि जब आप भारी दुनिया से आते हो आपको लगता है कि यहाँ पे काम सिर्फ ना नेपोटिज्म के चक्कर में होता है या इन चक्करों में होता है या प्रिविलेज की वजह से होता है, बट ऐसा नहीं है। जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर हमारी बात पहुंच पा रही है आप तक, आप मेहनत कीजिए, ऑडिशंस दीजिए, लाइनों में खड़े रहिए, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करो। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉलोअर्स के पीछे मत जाओ, जो है मेहनत करो। एक दिन ये बैठा है यहाँ, मैं भी बैठा हूँ, इट ऑल हैपेंस, और हर किसी की जर्नी अपनी अपनी होती है। सर की अपनी जर्नी थी, राइट? सो वी ऑल हैव अ जर्नी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ इंडस्ट्री किड, ही हैड टू गो थ्रू व्हाट ही हैड टू गो थ्रू, एंड नाउ ही इज, Correct. you know, he's a star now again, and we are proud, and we are proud to be working with him. But यार वही है, मेहनत करो अपनी और ये सब चीजों में मत घुसो, होना होगा हो जाएगा एक दिन अपने आप। बिल्कुल। राघव, do you agree? या Is this your बिल्कुल same बिल्कुल answer? बिल्कुल, ये कंप्लेन बॉक्स बन के बैठने का वो बहुत बहुत ओवर बैंड की तरह स्ट्रेच हो जाता है ये टॉपिक। ये मैं बताना चाहूंगा सबको कि तुम्हारे में तो ये होता है ना, अरे हम कोई मार्स में थोड़ी ना रहते हैं यार, इंसान ही है यहाँ पर, और वही होता है। तो ये एक है। यस, I think this myth of women not getting along on sets and Oh my and God, fighting, yeah. and not supporting each other. I think it's not true at all. I've met some wonderful women. I mean, unfortunately, we didn't have a lot of scenes together, but post we've been chatting and helping each other. You do fall back on your co-actors, and you're lucky to have people who kind of lift you up. It's nice. Yeah, you're right. This female Yeah. rivalry, this is not getting catfight. Yeah, Yeah. I have some wonderful friends who are females from the industry. Correct, correct. Thank you. And Bobby sir. Maybe nothing. I can only say that Baz of Bollywood is all about what you asking us, the myths of Bollywood. Yes. And it's an exaggerated and funny version of all those things you read on your social media, and that's why it is so funny. It's exciting. It's got drama. It's got emotion. It's a complete commercial kind of a movie which has been broken into 7 episodes. So that's what I'm excited about. So you go watch Baz of Bollywood on the 18th of September, and you'll see it's all based on all these myths you hear about. Yeah, about the industry. But I just want to say a thank you for making this warm and kind and happy place. And I wish you all the very best for Bads of Bollywood. Watch it on Netflix. थैंक Thank you. Thank you.